Hello students, our today's class 12th Commerce Business Study, chapter number 2.2, chapter name Scientific Management, topic Scientific Management and its feature or principles. टेलर साइंटिफिक मैनेजमेंट। साइंटिफिक मैनेजमेंट का जो फादर है वो F.W. टेलर को माना जाता है। सबसे पहले हमें टेलर के बारे में पता होना चाहिए। F.W. टेलर वाज एन अमेरिकन हु जॉइंस मिडवेल स्टील वर्क्स ऑफ ए मैकेनिस्ट। पूरा नाम था इनका फ्रेडरिक विंसलो टेलर। ये एक अमेरिकन थे ये हु जॉइंस, जिन्होंने मिडवेल स्टील वर्क्स को एक मैकेनिक के रूप में ज्वाइन किया। ही कंडक्ट्स हिज एक्सपेरिमेंट्स टू फाइंड सम साइंटिफिक वेज ऑफ डूइंग मैनेजमेंट। इन्होंने कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए जिनके थ्रू इन्होंने मैनेजमेंट को साइंटिफिक तरीके से करने के अलग अलग प्रयोग ढूंढे, अलग अलग रास्ते जिनके थ्रू हम मैनेजमेंट को साइंटिफिकली कर सकते हैं, वैज्ञानिक तरीके से हम मैनेजमेंट कर सकते हैं। इसके बारे में इन्होंने एक्सपेरिमेंट किए। तो साइंटिफिक मैनेजमेंट जो है F.W. टेलर के द्वारा दी गई है। साइंटिफिक मैनेजमेंट होती क्या है? साइंटिफिक मैनेजमेंट इन्वॉल्व्स द एप्लीकेशन ऑफ साइंटिफिक अप्रोच टू मैनेजरियल डिसीजन मेकिंग। साइंटिफिक मैनेजमेंट जो है वो मैनेजरियल डिसीजन, प्रबंधकीय निर्णयों को वैज्ञानिक तरीकों से लेने में हमारी मदद करती है। साइंटिफिक मैनेजमेंट ये F.W. टेलर के अकॉर्डिंग डेफिनेशन दी गई है। साइंटिफिक मैनेजमेंट इज द आर्ट ऑफ नोइंग एग्जैक्टली व्हाट यू वांट मैन टू डू एंड देन सीइंग दैट दे डू इट इन द बेस्ट एंड चीपेस्ट वे। F.W. टेलर के अकॉर्डिंग जो वैज्ञानिक प्रबंध हैं वो वास्तव में ये जानना है कि हम अपने वर्कर से क्या चाहते हैं और उसके बाद ये देखना कि उन्होंने इसे सबसे बेस्ट और सबसे मितव्ययी तरीके से कैसे किया है। बेस्ट यानी कि सबसे कार्य जो है अच्छे से अच्छा होना चाहिए। चीपेस्ट वे यहाँ का मतलब नहीं है कि हमने प्रोडक्ट को लो क्वालिटी का बनाना है, सस्ते का मतलब ये नहीं है। हमें बेस्ट प्रोडक्ट जो है फेयर प्राइस पे हमें बनाना है, फेयर एक्सपेंसेस होने चाहिए उसके ऊपर हमारे, ये देखना है। तो साइंटिफिक मैनेजमेंट की कुछ फीचर्स हैं जो इस प्रकार हैं। सिस्टमेटिक अप्रोच, प्रत्येक जो इसके अंदर डिसीजन है वो स्टेप बाय स्टेप लिया जाए तो सिस्टमेटिक है। ब्रिंग्स कंप्लीट मेंटल चेंज, यहाँ पे जो मैनेजर है वो प्रॉफिट की तरफ ध्यान नहीं देते, वो सबसे बेस्ट तरीके से काम करने की ओर ध्यान देते हैं जिससे कि हम प्रॉफिट कमा सके। यानी कि वो साइंटिफिक तरीके से कैसे हम डिसीजन लेते हैं और उसके थ्रू प्रॉफिट्स की ओर ध्यान दिया जाता है, प्रोडक्शन की ओर ध्यान दिया जाता है। तो ये जो है पूरी तरह से मेंटल चेंज करती है। इट डिस्कोर्ड्स द ट्रेडिशनल अप्रोच, ये डिस्कार्ड करती है ट्रेडिशनल अप्रोच को। ट्रेडिशनल अप्रोच में हम डिसीजन लेते थे इंट्यूशंस, लास्ट सिचुएशन को देख के, लेकिन यहाँ पे हम साइंटिफिकली डिसीजन लेते हैं। ट्रेडिशनल अप्रोच को डिस्कॉर्ड करती है। इट रिक्वायर्स स्ट्रिक्ट ऑब्जर्वेंस ऑफ रूल्स, इसके अंदर वैज्ञानिक तरीके से जो भी रूल्स बनाए जाते हैं इन्हें स्ट्रिक्टली फॉलो करना पड़ता है। इम्प्रूव्स एफिशिएंसी ऑफ वर्कर्स, वैज्ञानिक तरीके से प्रत्येक जो डिसीजन है वो लिया जाता है जिसके थ्रू जो वर्कर्स की एफिशिएंसी वो इम्प्रूव होती है। वेटेज टू स्पेशलाइजेशन, प्रत्येक काम जो है अकॉर्डिंग टू क्वालिफिकेशन, अकॉर्डिंग टू एबिलिटी हम देते हैं वर्कर्स को तो वो उस काम का स्पेशलाइज बन जाता है उस काम में। यूजफुल फॉर लार्ज कंसर्न। स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन है वो साइंटिफिक मैनेजमेंट का जो खर्चा होता है वो नहीं उठा सकते, तो ये जो है लार्ज ऑर्गेनाइजेशन के लिए ही यूजफुल है। मिनिमाइज वेस्टेज, प्रत्येक जो डिसीजन है वो साइंटिफिक तरीके से लिए गए तो ऑब्वियसली जो हमारा वेस्टेज है वो कम ही होएगा। आगे इससे रिलेटेड हमारे प्रिंसिपल जो कि टेलर द्वारा दिए गए हैं, 4 प्रिंसिपल्स हैं ये। देयर आर सर्टेन प्रिंसिपल विच आर फॉर्म टू मैनेज बिजनेस साइंटिफिकली, बिजनेस को साइंटिफिक तरीके से मैनेज करने के लिए निम्नलिखित हमें प्रिंसिपल टेलर द्वारा दिए गए हैं। सबसे पहला साइंस नॉट रूल ऑफ थंब। तो इस प्रिंसिपल में हमें टेलर ने बताया कि हमें रूल ऑफ थंब को नहीं अपनाना चाहिए, हमें साइंस को अपनाना चाहिए। साइंटिफिकली हमें डिसीजंस लेने चाहिए। रूल ऑफ थंब का मतलब होता है कि पहले जैसा काम किया वैसा इस बार करेंगे। जैसे कोई मैनेजर है उसको डिसीजन लेना है तो वो डिसीजन लेगा कि जैसा पिछली सिचुएशन में उसने किया था क्या पता वही जो निर्णय है वो इस बार काम आए, लेकिन ऐसा नहीं होता है।
हर बार सिचुएशन अलग होती है, हर बार हम वही निर्णय लेके कामयाब होंगे ऐसा नहीं हो सकता। तो हमें जो है एनालाइज करना चाहिए, बेस्ट से बेस्ट वे को एनालाइज करना चाहिए और सब उनमें से सिर्फ एक को चूज करना चाहिए जो हमारे लिए बेस्ट है। अगर हम बार बार ये देखेंगे कि निर्णय लेंगे और उसको अप्लाई करेंगे तो बार बार हमें निर्णय लेना पड़ेगा सक्सेस प्राप्त करने के लिए। लेकिन अगर हम बहुत सारे निर्णयों में से, बहुत सारे अल्टरनेटिव में से सिर्फ बेस्ट को चूज करेंगे तो वो हमारे लिए अच्छा होगा, हम अपने गोल को जल्दी प्राप्त कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल्स, हमें एडवर्टाइजमेंट करनी है, एडवर्टाइजमेंट के लिए इंटरनेट, टीवी, न्यूज़पेपर, रेडियो, मैगजीन, बहुत सारे हमारे पास विकल्प हैं, लेकिन हमें सिर्फ बेस्ट को इनमें से चुनना है। अगर हम साइंटिफिकली डिसीजन नहीं लेंगे तो सबसे पहले हम इंटरनेट के थ्रू देखेंगे, अगर यहाँ से हमें सक्सेस प्राप्त नहीं हो रही है तो हम टीवी से सक्सेस प्राप्त, न्यूज़, ऐसे स्टेप बाय स्टेप करेंगे जिससे हमें अच्छी सक्सेस प्राप्त होगी वही हम चूज करेंगे। लेकिन ऐसा करते हुए हमें टाइम भी ज़्यादा लगेगा और एक्सपेंसेस भी ज़्यादा होंगे। तो इनके थ्रू हमें सारी चीज़ों को एनालाइज करके, हमें रिसर्च करके हमें ये देखना चाहिए कि कौन सा ऑप्शन बेस्ट है जिसके थ्रू हम अपने प्रोडक्ट की जो इन्फॉर्मेशन है वो कस्टमर तक पहुंचा सकते हैं। तो हमें इन सब में से बेस्ट को चूज करना है और उसे अप्लाई करना है। ये नहीं कि बार बार एक एक को यूज़ करेंगे और उसे अप्लाई करेंगे, हमें बेस्ट को चूज करना है। आगे हमारे पास हारमोनी नॉट डिस्कॉर्ड, यानी कि यहाँ पे हारमोनी का मतलब कोऑपरेशन होता है, डिस्कॉर्ड का मतलब झगड़ा, यानी कि जो मैनेजमेंट और वर्कर होते हैं उनके बीच में कोऑपरेशन होना चाहिए, उनके बीच में झगड़े नहीं होने चाहिए। क्या देयर आर 2 ग्रुप होते हैं पीपल की ऑर्गेनाइजेशन में, मैनेजर और वर्कर्स। तो मैनेजर जो है वो ये सोचते हैं कि वर्कर्स जो है वो लेजी है, वो कोई काम नहीं करते हैं, उन्हें तो सिर्फ सैलरी चाहिए फ्री में। मैनेजर ऐसी सोच रखते हैं और जो वर्कर है वो मैनेजर के प्रति ऐसी सोच रखते हैं कि मैनेजर तो सिर्फ ऑर्डर देता है और हमें उसे वैसे का वैसे मानना पड़ता है। तो दोनों की जो सोच है वो यहाँ मैच नहीं होती है, दोनों की सोच अलग अलग है, एक दूसरे के प्रति नेगेटिव सोच है, तो जिसकी वजह से कॉन्फ्लिक्ट्स पैदा होते हैं, झगड़े पैदा होते हैं। लेकिन ये झगड़े नहीं होने चाहिए, कोऑपरेशन होना चाहिए, हार्मोनी होनी चाहिए एम्प्लॉयज़ और मैनेजर के बीच में। तो हमें जो है इस सोच को चेंज करना चाहिए। ये जो प्रिंसिपल है हमें कहता है कि वर्कर्स दे आर राइवल्स ईच अदर, ये दोनों जो ग्रुप है ये एक दूसरे के खिलाफ लड़ते रहते हैं, इनकी सोच जो है एक दूसरे के प्रति नेगेटिव होती है। लेकिन टेलर जो है वो इंस्टीट करते हैं देयर इज नीड फॉर बोथ द ग्रुप चेंज देयर एटीट्यूड फॉर इट। टेलर कहते हैं कि दोनों ग्रुप को अपने जो सोच है उसमें चेंज करने की ज़रूरत है। ठीक है। थर्ड है कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलाइजेशन, जो सहयोग होना चाहिए मैनेजर और वर्कर के बीच में, नॉट इंडिविजुअलाइजेशन, व्यक्तिवाद नहीं होना चाहिए। जो थर्ड प्रिंसिपल है वो सेकंड प्रिंसिपल की एक्सटेंशन है। ठीक है। तो मैनेजर है और वर्कर्स है, इनके बीच में कोऑपरेशन कब होएगा, जब जो वर्कर्स के सजेशन है वो मैनेजर को मान लेने चाहिए, उनको सुनना चाहिए, चाहे वो उन्हें लागू ना करे, लेकिन जो वर्कर्स के सजेशन होते हैं उन्हें मैनेजर को सुनना चाहिए। दूसरा इसमें होता है कम्युनिकेशन, दोनों के बीच में अच्छे से कम्युनिकेशन होना चाहिए। अगर कम्युनिकेशन अच्छा होगा तो ऑब्वियसली जो कोऑपरेशन है दोनों के बीच में वो भी अच्छा होएगा। टेलर इंस्टीड दैट द टारगेट्स आर सेट अप इन द कंसल्टेशन ऑफ वर्कर्स देन दे विल बी ट्राई देयर बेस्ट टू अचीव। इसके बारे में टेलर का क्या कहना है कि टेलर कहते हैं कि जो टारगेट्स हैं, जो हमारे उद्देश्य हैं, वो हमें इस एम्प्लॉयज़ की सलाह से सेट करने चाहिए ताकि वो उनको अचीव करने के लिए अपने अच्छे से अच्छा ट्राई करें। ठीक है। फोर्थ है हमारे पास डेवलपमेंट ऑफ ईच एंड एवरी पर्सन टू हिज और हर ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी एंड प्रोस्पेरिटी। तो इस प्रिंसिपल में टेलर हमें कहते हैं कि वर्कर्स एफिशिएंसी डिपेंड ऑन प्रॉपर ट्रेनिंग एंड सिलेक्शन। वर्कर्स की जो एफिशिएंसी है वो प्रॉपर ट्रेनिंग और सिलेक्शन पे डिपेंड करती है। टेलर इंस्टीट्स ड्यू केयर शुड बी टेकन वाइल सिलेक्टिंग द एम्प्लॉयज़। जब हम एम्प्लॉयज़ को सिलेक्ट करते हैं तो हमें अच्छे से ध्यान रखना चाहिए कि हमें किस प्रकार से उन्हें सिलेक्ट करना है। एंड आफ्टर सिलेक्टिंग दे मस्ट गिवन जॉब अकॉर्डिंग टू देयर क्वालिफिकेशन। और जब हम उन्हें सिलेक्ट कर लेते हैं तो उन्हें उनकी क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग हमें जॉब देनी चाहिए, उन्हें ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट प्रोवाइड करवानी चाहिए। तो ये जो हमारा फोर्थ है वो
कहते हैं कि जब हम ट्रेनिंग देते हैं, डेवलपमेंट प्रोग्राम चलाते हैं, तो हमारे जो एम्प्लॉयज़ है वो अपने गोल को अच्छे से प्राप्त कर सकते हैं। तो सिलेक्शन के वक्त हमें क्या ध्यान देना चाहिए, हमें एम्प्लॉयज़ की मेंटल एबिलिटी, उसकी इंटेलिजेंस, फिजिकल कैपेबिलिटी, इंटेलेक्चुअल, ये सभी उसके अंदर जांच पर रख के उसको सिलेक्ट करना चाहिए, और उसको सिलेक्ट करने के बाद उसे ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट प्रदान करनी चाहिए। तो ये थे हमारे साइंटिफिक मैनेजमेंट की करैक्टरिस्टिक्स और उसके 4 प्रिंसिपल्स। थैंक्स।